हर शुरुआत छोटी होती है, पर सपने कभी छोटे नहीं होते। ये कहानी है हर्षद मेहता की, जहां सब कुछ जीरो से स्टार्ट हुआ। एक छोटा सा कमरा, एक अकेला इंसान और एक बड़ा सपना। रिच बनना था किसी भी तरह। स्टॉक मार्केट, जहां लोग पैसा बनाते भी हैं और खोना भी सीखते हैं। यहीं से उसका असली सफर शुरू हुआ। वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो समझ रहा था। सिस्टम के अंदर घुसकर सिस्टम को ही सीख रहा था। पहला प्रॉफिट छोटा था, पर कॉन्फिडेंस बढ़ा। यहीं से गेम इंटरेस्टिंग होने लगा। अब वो बिगिनर नहीं था, अब वो प्लेयर बन रहा था और हर मूव कैलकुलेटेड होने लगा। रात के अंधेरे में सच दिखता है, और उस रात उसे सिस्टम का लूपहोल मिल गया। एक आइडिया जो सब कुछ बदल सकता था, और उस मोमेंट में एक नया गेम प्लान रेडी हो गया। बैंक्स, पैसा, ट्रस्ट, और यहीं से एंट्री हुई असली पावर जोन में। पेपर सिर्फ पेपर नहीं था, वो कंट्रोल था, और कंट्रोल उसके हाथ में आने लगा। मनी फ्लो शुरू हुआ और सिस्टम हिलने लगा। सब कुछ कनेक्टेड था और वो सब कंट्रोल कर रहा था। मार्केट ऊपर जा रहा था तेजी से, और सबको लग रहा था ये मिरेकल है। स्टॉक्स स्काई रॉकेट कर रहे थे, नंबर्स रुक नहीं रहे थे, और एक नाम सबसे ऊपर आ रहा था। लोग उसे बिग बुल कहने लगे। पावर, पैसा और इन्फ्लुएंस सब एक जगह। लग्जरी लाइफ शुरू हो चुकी थी। कार्स, फेम और स्पॉटलाइट सब उसके साथ था। मीडिया उसे हीरो बना रही थी, और वो कॉन्फिडेंस के साथ हर सवाल का जवाब दे रहा था। पब्लिक उस पर ट्रस्ट कर रही थी। वो सिर्फ इंसान नहीं, एक बिलीफ बन चुका था। ऑफिस नहीं, एम्पायर था, और हर जगह उसका कंट्रोल दिख रहा था। पर हर कहानी में एक डाउट होता है, और यहां वो डाउट शुरू हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी, और अब सच धीरे धीरे बाहर आने वाला था। यहीं से कहानी बदलती है। नंबर्स मैच नहीं हो रहे थे, हर एंट्री में कुछ मिसिंग था, और धीरे धीरे क्लियर होने लगा कि यहाँ कुछ तो हिडन है। जैसे जैसे पीसेस जुड़ते गए, एक पैटर्न सामने आने लगा। रैंडम नहीं था, सब कुछ कनेक्टेड था, और ये कनेक्शन डेंजरस लग रहा था। ये सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं थी, ये कोइंसिडेंस भी नहीं था। ये सब कुछ लैंड लग रहा था, जैसे किसी ने सिस्टम को कंट्रोल किया हो। बैंक्स के अंदर भी ट्रांजैक्शंस नॉर्मल नहीं थे, रिकॉर्ड्स मिसमैच हो रहे थे, और जो दिख रहा था वो समझ के बाहर था। अब सच दूर नहीं था, बस एक फाइनल प्रूफ चाहिए था, एक ऐसा सबूत जो पूरी कहानी को एक्सपोज कर सके। अब नाम सामने आ चुका था, और सबकी नजर एक ही इंसान पर थी। हर्षद मेहता अब स्पॉटलाइट में था। मीडिया ने सवाल उठाए, और हर सवाल के साथ प्रेशर बढ़ता गया। कैमरा उस पर था, और सच अब ज्यादा देर छुप नहीं सकता था। ये वो मोमेंट था जहां सब कुछ एक्सपोज होने वाला था। एक स्टेप और पूरा सिस्टम हिला सकता था। फिर वो मोमेंट आ ही गया। सच बाहर आ गया, और एक ही पल में पूरा देश शॉक में चला गया। हर घर में सिर्फ एक ही खबर थी, टीवी, न्यूज़पेपर, हर जगह एक ही नाम, स्टॉक मार्केट स्कैम। मार्केट में अफरा तफरी मच गई। लोग पैनिक करने लगे। सेल सेल सेल, हर तरफ सिर्फ डर था, और कंट्रोल किसी के पास नहीं था। सेकंड्स के अंदर करोड़ों का लॉस हो गया। ग्राफ्स नीचे गिर रहे थे, और लोग सिर्फ देखते रह गए। आम लोगों की जिंदगी एक पल में बदल गई। जो सपने थे वो टूट गए, और जो पैसा था वो गायब हो गया। अब हर्षद के लिए सब कुछ बदल चुका था। पावर, फेम, सब धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जा रहा था। अथॉरिटीज ने एक्शन लिया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, फाइल्स खुलने लगी, और सच लेयर बाय लेयर सामने आने लगा। एक वक्त का बिग बुल जो मार्केट को कंट्रोल करता था, आज पुलिस कस्टडी में था। गेम अब उसके हाथ से निकल चुका था। कैमरास, क्वेश्चंस, और हर तरफ सिर्फ कंट्रोवर्सी। मीडिया के लिए ये स्टोरी थी, लेकिन सिस्टम के लिए ये शॉक था। अब सच कोर्ट में डिसाइड होना था। आर्ग्यूमेंट्स होंगे, प्रूफ्स दिखेंगे, और सच ऑफिशियली डिफाइन होगा। लोग डिवाइड हो गए। कुछ के लिए वो हीरो था, कुछ के लिए विलन, और सच बीच में कहीं खो गया। क्या वो एक जीनियस था जिसने सिस्टम को समझा, या एक प्लेयर जिसने सिस्टम का फायदा उठाया? उसका कहना सिंपल था, मैंने सिस्टम का फायदा उठाया, ना ज्यादा ना कम, बस वही जो सिस्टम अलाउ करता था। ये एक लाइन सिर्फ स्टेटमेंट नहीं थी, इसने पूरा नैरेटिव बदल दिया। अब सवाल उस पर नहीं, सिस्टम पर था। अब लाइफ एक सेल तक सिमट चुकी थी। ना मार्केट,
ना मीडिया, सिर्फ एक छोटी सी जगह और बहुत सारे थॉट्स। शोर के बाद सिर्फ साइलेंस रह गया, और उस साइलेंस में हर डिसीजन दोबारा याद आने लगा। केसेस खत्म नहीं हुए, बस और बढ़ते गए। हर हियरिंग एक नया चैप्टर थी। सालों तक सच और कानून लड़ते रहे, लेकिन फाइनल आंसर कभी सिंपल नहीं होता। धीरे धीरे लोग भूलने लगे, नई न्यूज पुरानी कहानी को रिप्लेस करने लगी, लेकिन अंदर कहानी खत्म नहीं हुई थी। हर दिन एक नई रियलाइजेशन लेकर आता था। प्रेशर, स्ट्रेस और वक्त सब अपना असर दिखाने लगे। बॉडी अब वीक होने लगी थी। एक रात बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही थी, लेकिन वही रात सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाली थी। फिर न्यूज आई, हर्षद मेहता अब नहीं रहा। एक कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, और शायद हमेशा रहेंगे। उसकी कहानी अब हिस्ट्री बन चुकी थी, और हिस्ट्री कभी मरती नहीं। मार्केट ने सीखा, रूल्स बदले, सिस्टम स्ट्रांग हुआ, लेकिन क्या सबने सीखा? नए रूल्स आए, रेगुलेशंस बढ़े, और सिस्टम को सिक्योर बनाया गया। सिक्योरिटी स्ट्रांग हुई, चेक्स बढ़े, लेकिन रिस्क कभी कंप्लीटली खत्म नहीं होता। लोग अब थोड़ा संभल के चलने लगे, क्वेश्चंस पूछने लगे, और ब्लाइंडली ट्रस्ट करना कम हो गया। पर इजी मनी का सपना आज भी जिंदा है। हर जनरेशन उसे चेस करती है। ग्रीड के पीछे हमेशा रिस्क छुपा होता है, जो तब दिखता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? मार्केट कभी गिरता है, कभी उठता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, लेसन जो हर बार मिलता है, पर लोग फिर भी इग्नोर कर देते हैं। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं इल्यूजन छुपा होता है। मीडिया ने कहानी दिखाई, हेडलाइंस बनी, डिबेट्स हुई, पर एक सवाल अब भी वही है, क्या पूरा सच कभी सामने आया? वक्त के साथ सब कुछ धुंधला पड़ जाता है, लेकिन कुछ कहानियां वापस लौट आती हैं, और लोग फिर से पूछने लगते हैं, आखिर हुआ क्या था? एक वक्त था जब ये न्यूज थी, फिर ये कंट्रोवर्सी बनी, और आज ये एक लेजेंड बन चुकी है। पर असली सवाल आज भी जिंदा है, सिस्टम कितना स्ट्रांग है और कितना वल्नरेबल? अगर कोई फिर से कोशिश करे तो क्या सब रिपीट हो सकता है? आखिर हर्षद मेहता था कौन? एक जीनियस जो सिस्टम को समझ गया था, या एक प्लेयर जिसने उसका फायदा उठाया? अब सवाल सिर्फ हिस्ट्री का नहीं है, ये सवाल आपसे है। अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? वक्त बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन टेम्पटेशन आज भी बिल्कुल वैसा ही है। प्रॉफिट मिलता है, ट्रस्ट बनता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, फिर लॉस होता है, और साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है। आज सब कुछ डिजिटल है, एप्स, चार्ट्स, इंस्टेंट ट्रेड्स, लेकिन एक चीज नहीं बदली, रिस्क। वो आज भी उतना ही रियल है। स्क्रीन पर नंबर्स बढ़ते देखना बहुत इजी लगता है, जैसे पैसा बनाना सिर्फ एक क्लिक का गेम हो, लेकिन हर प्रॉफिट के पीछे एक अनसीन रिस्क होता है, जो तब तक छुप रहता है जब तक सब कुछ ठीक चल रहा हो। फिर एक मूवमेंट आता है और सब कुछ बदल जाता है। बैलेंस जीरो, और सपने एक सेकंड में खत्म। तब समझ आता है कि गेम क्या था, और हम उस गेम का हिस्सा कैसे बन गए। हिस्ट्री बार बार रिपीट होती है, सिर्फ लोग नए होते हैं और गलतियां वही पुरानी। पास्ट की आवाज कभी खत्म नहीं होती, वो हर जनरेशन को वार्निंग देती रहती है। कुछ चीजें दिखती नहीं, पर डिसीजंस को कंट्रोल करती हैं। इनविजिबल फोर्सेस जो गेम को शेप देती हैं। कहानियां दोबारा बताई जाती हैं, फिल्म्स, शोज, डॉक्यूमेंट्रीज, पर असली सवाल हमेशा वही रहता है। लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं, पर क्या वो सीखते हैं या सिर्फ एंटरटेन होते हैं? धीरे धीरे एक इंसान कहानी बन जाता है, और फिर कहानी मिथ बन जाती है, जहां सच और फिक्शन मिक्स हो जाते हैं। पर हर मिथ के पीछे एक सच छुपा होता है, जो कभी पूरा सामने नहीं आता, और वही सबसे डेंजरस होता है। एक तरफ सिस्टम, दूसरी तरफ एक इंसान। सवाल ये नहीं कि कौन जीता, सवाल ये है
गेम का रूल किसने बनाया। अब वक्त है रुकने का, सोचने का और समझने का कि इस कहानी का असली मतलब क्या है। हिस्ट्री सब कुछ लिख लेती है, पर सब लोग उसे पढ़ते नहीं, और जो नहीं पढ़ते वो अक्सर रिपीट करते हैं। हर नई जनरेशन के पास चांस होता है सीखने का, पर सिर्फ वही सीखता है जो सच में समझना चाहता है। अवेयरनेस सबसे बड़ा वेपन है। ना पैसा ना पावर, सिर्फ नॉलेज आपको सेफ रखता है। पर टेम्पटेशन कभी खत्म नहीं होता, वो हर नए फॉर्म में वापस आ जाता है। डिसीजन सिंपल है, या तो आप स्मार्ट बनोगे या ग्रीड के पीछे भागोगे, और दोनों का रिजल्ट बिल्कुल अलग होता है। मार्केट रुकता नहीं, वो चल रहा है और चलता रहेगा। सिर्फ प्लेयर्स बदलते हैं, नाम वक्त के साथ धुंधला पड़ जाता है, लेकिन कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। अब एक फाइनल सवाल जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसका जवाब सिर्फ आप दे सकते हो। खुद को देखो, अपने डिसीजंस को समझो। अगर आप उस वक्त होते तो क्या अलग करते। जिंदगी में हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक इजी एक रियल, और चॉइस हमेशा आपकी होती है। रिस्क को समझना ही सर्वाइवल है, वरना मार्केट किसी को माफ नहीं करता। पास्ट कभी दूर नहीं होता, वो हमेशा हमें याद दिलाता रहता है कि गलतियां कितनी महंगी पड़ सकती हैं। रियलिटी सिंपल है, मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग। इजी मनी सिर्फ एक इल्यूजन है, और जो इस इल्यूजन के पीछे भागता है वो अक्सर सब कुछ खो देता है। कभी कभी साइलेंस सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि वही आपको सोचने पे मजबूर करता है। ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने सिस्टम को समझा और उसे बदल दिया। उसकी कहानी का एको आज भी सिस्टम के अंदर घूम रहा है, हर ट्रेड, हर डिसीजन में। कुछ फाइल्स बंद हो जाती हैं, पर कुछ कहानियां कभी क्लोज नहीं होती। सवाल आज भी वही हैं, बस उनका जवाब अब तक नहीं मिला। सिस्टम आगे बढ़ जाता है, लेकिन लोग पीछे छूट जाते हैं। सबसे पहले भूल दिए जाते हैं वो लोग जो इस गेम में हार गए। हर लॉस आवाज नहीं करता, कुछ लॉसेस अंदर ही अंदर सब कुछ तोड़ देते हैं। हिस्ट्री बार बार वॉर्न करती है, लेकिन सुनता वही है जो सीखना चाहता है। पैटर्न कभी चेंज नहीं होता, सिर्फ उसका फॉर्म बदलता है। आज रिस्क और भी फास्ट है, और लॉस और भी इंस्टेंट। जितना फास्ट गेम उतना बड़ा रिस्क, और उतना ही डेंजरस आउटकम। हर डिसीजन में एक फाइट होती है, ग्रीड और लॉजिक के बीच। डिसीजन एक सेकंड का होता है, लेकिन उसका इंपैक्ट लाइफ टाइम तक रहता है। इसलिए हर डिसीजन सोच समझ कर लो, क्योंकि चांस बार बार नहीं मिलता। इन्वेस्ट करने से पहले सीखना जरूरी है, वरना मार्केट आपको सिखा देगा। नॉलेज ही रियल पावर है, और वही आपको सेफ रखती है। असली वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं होती, समझ और कंट्रोल, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही नई नई स्टोरीज को 2D एनिमेशन में समझने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और हमारी मदद करें फैमिली ग्रो करने में।